हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कोविड-19 के इस माहौल में आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे यूनिट नंबर 3 बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट नंबर 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स में से है। नेम रिएक्शंस हमारी चल रही थी। अब तक हमने आपको बहुत सी नेम रिएक्शंस करवाई हैं। उन नेम रिएक्शंस में से हम अब तक लास्ट जो भी रिसेंट में जो भी वीडियो हमने अपलोड किए थे उनके अंदर आपने देखा होगा बेंजोइन संघनन, पर्किन अभिक्रिया, रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया, मैनिक अभिक्रिया, क्लेजन अभिक्रिया, क्लेजन संघनन और विटिंग अभिक्रिया। ये कुछ रिएक्शंस हमने करवाई थी। लास्ट जो वीडियो आपने देखा होगा वो विटिंग अभिक्रिया से रिलेटेड था। विटिंग अभिक्रिया को मैं थोड़ा सा 5 मिनट रिकॉल के लिए ले रहा हूं, क्योंकि देखो रिकॉल करने से क्या होगा, आपके माइंड में जो पीछे का जो वीडियोस था उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी वो आपकी सारी दूर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो विटिंग जो अभिक्रिया थी, विटिंग अभिक्रिया के लिए हमने आपको बताया था कि विटिंग अभिक्रिया या तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या फिर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में संपन्न होती है और इस अभिक्रिया में उच्च प्रतिस्थायी एल्किनों का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी एल्किन संश्लेषण की सर्वोत्तम विधि अगर कहें तो विटिंग अभिक्रिया है। विटिंग अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों की एक विशिष्ट अभिक्रिया भी है। इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स आप काम में ले रहे हैं XYZ, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स की क्रिया किससे करवाते हैं? फास्फोरस येलाइड्स, जिसको फॉस्फोरेन या विटिंग रिएजेंट भी कहा जाता है, उससे क्रिया करवाई जाती है। तो क्रिया में हमने वहां पार्टिसिपेंट क्या किया था, वहां विटिंग रिएजेंट काम में लिया गया था। इस टाइप में था वो। ये विटिंग रिएजेंट काम में लिया गया था और इस विटिंग रिएजेंट की हमने क्रिया करवाई थी किसी सब्स्टिट्यूट कार्बोनिल कंपाउंड से, R⁻O। जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड अथवा कीटोन्स की क्रिया किससे करवाएंगे? फास्फोरस इलाइड या विटिंग रिएजेंट से करवाते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या ड्राई ईथर विलायक की प्रेजेंस में, मीडिया की उपस्थिति में, तो उच्च प्रतिस्थायी एल्किनों का निर्माण होता है। यहाँ जो बनी हुई एल्कीन थी वो कौन सी थी? R'(R') C डबल बॉन्ड C एंड देन R'(R') ये उच्च प्रतिस्थायी एल्कीन फॉर्मेट होगी। और इस एल्कीन के अंदर भी क्योंकि प्रियोरिटी ग्रुप के आधार पर इसका E व Z दोनों प्रकार के समावयव रूप यहाँ प्राप्त होते हैं। साथ में क्या निकल जाएगा? C6H5 का होल थ्राइस PO, ट्राइफेनिलफॉस्फेन ऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इस क्रिया में हमने बताया था कि फास्फोरस जो येलाइड्स होते हैं एक्चुअली रूप में ये कार्ब एनाइंस की भांति बिहेव करते हैं और इन कार्ब एनाइन की भांति बिहेव करने के कारण इसके द्वारा कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेही अभिक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन की उच्च विद्युतता के कारण ऑक्सीजन पर माइग्रेट हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? पार्शली नेगेटिव चार्ज, और कार्बोनिल कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। उस स्थिति में फास्फोरस इलाइड एक कार्ब एनाइंस की भांति बिहेव दर्शाता है और इस कार्बन नाभिक स्नेही का आक्रमण कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेही आक्रमण होता है, जिससे एक अस्थायी माध्यमिक उत्पाद बीटेन्स निर्मित होता है, जो शीघ्रता से एक 4 सदस्यीय वलयी संरचना ऑक्सोफॉस्फेटेन में परिवर्तित हो जाता है। वो ऑक्सोफॉस्फेटेन क्या क्रिया थी? मैकेनिज्म के आधार पर देखूं तो इनके द्वारा किसका फॉर्मेशन हो गया था, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका था इसके अंदर कि इस टाइप में ये क्रिया हो रही थी। ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, और कार्बोनिल कार्बन किससे जुड़ गया? फास्फोरस इलाइड के कार्बन से, R'(R') एंड देन C6H5 का होल थ्राइस। सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर्स का, ये फास्फोरस इलाइड है, सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये कहलाती है माध्यमिक बीटेन संरचना। और ये जो बीटेन संरचना थी तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये तुरंत कन्वर्ट हो जाती है 4 सदस्यीय वलयी संरचना। यानी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन अपने क्या करेगा? लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, किसको? इलेक्ट्रॉन यून फास्फोरस को। और ये 4 सदस्यीय वलय संरचना वाला यौगिक ऑक्सोफॉस्फेटेन बनाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर्स क्या आ जाएगी, C6H5 का होल थ्राइस, एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, CR ट्रिपल डैश एंड देन R डबल डैश, एल्किल ग्रुप से ये हो गया आपके कौन सा, ये बनता है स्थाई, ये तो बनता है बीटेन संरचना जो अस्थायी माध्यमिक के रूप में बनती है, लेकिन जो शीघ्रता से किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सोफॉस्फेटेन में। वेज नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, वेज ने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर अस्थायी माध्यमिक जो बीटेन बनता है एक्चुअली में ये बनता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस इलाइड का कार्बोनिल कार्बन पर जो नाभिक स्नेही आक्रमण संपन्न होता है, तो इनकी परस्पर चक्रीय योग की क्रिया द्वारा डायरेक्टली क्या आ जाता है, डायरेक्टली किसकी प्राप्ति हो जाती है, ऑक्सोफॉस्फेटेन की प्राप्ति हो जाती है। अब ये ऑक्सोफॉस्फेटेन विकटित होता है, अब ये विकटित होकर क्या बनाएगा, देखिएगा, ये तोड़ा, ये बना, ये तोड़ा, ये बनाया, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बना लेता है C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CR डबल डैश R ट्रिपल डैश, उच्च प्रतिस्थापी एल्किन बन गई, साथ में क्या निकल गया, C6H5 का होल थ्राइस PU, ये कंपाउंड रिमूव हो जाएगा और उच्च स्थायी एल्किन देख लीजिएगा प्रोडक्ट में बन रहा है वो। तो ये मैकेनिज्म पोर्शन था और इस मैकेनिज्म पोर्शन में कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल कार्बन पर फास्फोरस इलाइड का अटैक देखने को मिला था। तो ये विटिंग रिएजेंट मैंने रिकॉल की है जो लास्ट वीडियो में आपको बताई गई थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम बात करते हैं, चूंकि ये जो अभिक्रिया विटिंग अभिक्रिया हो गई थी, इसके आगे हम आपको एक आज नेक्स्ट रिएक्शंस आपको बताने जा रहे हैं। वो रिएक्शंस कौन सी है, हेलोफोम अभिक्रिया। देखिएगा, हेलोफोम अभिक्रिया केवल वे ही कार्बोनिल यौगिक देते हैं जिनमें CH3CO समूह की उपस्थिति पाई जाती है, या फिर अगर यौगिकों में कुछ ऐसे समूह मौजूद हो जो शीघ्रता से CH3CO समूह में परिवर्तित हो जाए, तो भी उनके द्वारा हेलोफोम अभिक्रिया प्रदान की जाती है। यानी ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें या तो CH3CO समूह उपस्थित हो या फिर कुछ ऐसे समूह मौजूद हो जो शीघ्रता से CH3CO समूह में परिवर्तित हो जाए, हेलोजन के साथ प्रबल क्षारों की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर इसका निर्माण करते हैं, हेलोफोम बनाते हैं। अभिक्रिया हेलोफोम अभिक्रिया कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हेलोफोम अभिक्रिया के बारे में आपको थोड़ी सी हमने डिटेल्स बताई है, ये ध्यान रखना है आपको। आज का जो वीडियो है वो इसी पर आधारित है, हम हेलोफोम अभिक्रिया को बता रहे हैं। देखिए, रिपीट कर रहा हूं, हेलोफोम अभिक्रिया क्या हो गई, हेलोफोम में कुछ भी हो सकता है XYZ, यानी हेलोफोम अभिक्रिया केवल वो ही कार्बोनिल कंपाउंड देंगे जिनमें किसकी उपस्थिति पाई जाए, CH3CO समूह की उपस्थिति पाई जाती हो, जिनमें CH3CO समूह की उपस्थिति पाई जाती हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक की हेलोफोम अभिक्रिया देगी। या तो CH3CO समूह की उपस्थिति हो या ऐसे ग्रुप्स मौजूद हो जो CH3CO समूह में परिवर्तित हो सके। ठीक है, तो सामान्य रूप से CH3CO समूह की उपस्थिति वाले कार्बनिक यौगिक ही हेलोफोम अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, कौन देते हैं, CH3CO समूह की उपस्थिति वाले कार्बनिक यौगिक कौन सी अभिक्रिया देते हैं, हेलोफोम अभिक्रिया देते हैं या हेलोफोम अभिक्रिया देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंडली है हेलोफोम अभिक्रिया के लिए हम यूज करते हैं क्या, इसमें कार्बनिक यौगिक की किसके साथ क्रिया करवाते हैं, इनमें CH3CO समूह युक्त यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें कौन सा ग्रुप मौजूद है, CH3CO ग्रुप, CH3CO समूह युक्त कार्बनिक यौगिक की हेलोजन के साथ और किसकी उपस्थिति में, हेलोजन के साथ प्रबल क्षारों की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है, गर्म किया जाता है। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CH3CO समूह उपस्थित होते हैं उनकी हेलोजन के साथ प्रबल क्षारों की उपस्थिति में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हेलोजन के साथ प्रबल क्षारों की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर क्या बनेंगे, हेलोफोम फॉर्मेट होते हैं। क्या निर्मित होता है, हेलोफोम निर्मित होते हैं या फॉर्मेट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CH3CO समूह मौजूद हो उनको हेलोजन के साथ प्रबल क्षारों की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो हेलोफोम फॉर्मेट हो जाते हैं। अब अभिक्रिया के अंदर हम बात कर रहे थे, अभिक्रिया में एक्चुअली रूप से जो क्षार किसका काम कर रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं ये प्रोटॉन की कैप्चरिंग करने का काम करता है। ठीक है,
तो हम देखते हैं, ये मैंने कुछ पॉइंट आपको वेरी किए। अब हेलोफॉर्म्स का निर्माण देखना है कि हेलोफॉर्म्स किस प्रकार से निर्मित होगा। बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है स्टूडेंट्स, क्या करें, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्रिएट्स हो रही हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को तो दूर करना पड़ेगा। देखते हैं, देखिए हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे CH3COCH3 एसीटोन लिया। देखो एसीटोन में कौन सा ग्रुप मौजूद है, तो हम ये कहेंगे, अभी हमने बताया था कि वही कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया देते हैं जिनमें CH3CO समूह की उपस्थिति पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एसीटोन की क्रिया हमने किससे करवाई, हेलोजन के साथ, X2, कोई भी हेलोजन हो सकता है, जनरली फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन हो सकते हैं। अगर ब्रोमीन क्रिया करेगी ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन क्रिया करेगी आयोडोफॉर्म बनेगा, और देन क्लोरीन क्रिया करे तो क्लोरोफॉर्म फॉर्मेट होगा। सामान्य रूप से हम ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनाते हैं, आयोडोफॉर्म पीले रंग का होता है। ठीक है, देखते हैं, तो इसकी X2 से क्रिया करवाई एंड देन मैं I2 ले सकता हूं, क्योंकि आपको मैं एग्जांपल वेरी कर रहा हूं। मैंने I2 लिया, आयोडोफॉर्म बनाना है, और क्षार के रूप में मैंने लिया NaOH या KOH, कोई भी एक काम में ले सकते हैं। इनके साथ जब क्रिया करवाई जाती है, गर्म किया जाता है, तो कार्बनिक यौगिक जिनमें CH3CO समूह मौजूद हो, अगर उसको प्रबल क्षारों के साथ, उसको हेलोजन के साथ प्रबल क्षारों की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो क्या बनते हैं, हेलोफॉर्म। तो अभिक्रिया में क्या क्या बनेगा, तो अभिक्रिया में यहाँ फॉर्मेट होगा CH3 CHI3 आयोडोफॉर्म बनेगा, ये हो गया आपके आयोडोफॉर्म, और साथ में क्या बनेगा CH3COONA सोडियम एसीटेट, एथेनोइक अम्ल का सोडियम लवण, और क्या बनेगा सोडियम आयोडीन के साथ भी जाएगा NaI एंड देन साथ में H2। अब देखते हैं, बैलेंस करते हैं। I2 के मैंने कितने मोल लिए, 3, तो टोटल कितने हो गए 6, 3 यहाँ है, तो ये कितने होंगे NaI के 3 मोल। सोडियम कितना हो गया 4, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब H2 की बात करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 और 6, 10 परमाणु हाइड्रोजन के। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4 और 2 6। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 6, 6 3 और 1 10, बैलेंस हो चुका है। तो ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये थी मैन हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब इस हेलोफॉर्म अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या है वो हम देखते हैं। इसके मैकेनिज्म पोर्शन की बात करते हैं। मैकेनिज्म में देखते हैं, सबसे पहले इसी के अंदर हमने लिया जो CH3CO समूह था, तो हम ये जानते हैं कि जो बेस काम करेगा एक नॉर्मल वे में चलिएगा NaOH, कितने मोल लिए थे हमने 4, लेकिन हम नॉर्मल में बता रहे हैं, इसका आयनन होगा NaOH का, ये क्या देगा Na+ आयन, देन OH- आयन। OH- आयन बिहेव एज ए बेस, और ये बेस क्या काम करेगा, ये प्रोटॉन कैप्चर का काम करता है। एसीटोन के मैं हाइड्रोजन ओपन कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन से मैं ओपन करके बताऊंगा, बाकी आप देख लीजिएगा किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने ओपन किया, क्रिया देखना है किस प्रकार से होगी। जो OH- होता है वो OH- क्या करेगा, प्रोटॉन कैप्चर करने का काम करेगा। क्या काम करेगा, प्रोटॉन कैप्चर करेगा, यानी बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। उसी समय आयोडीन किससे क्रिया करवा दी जाती है। ठीक है, ये लीजिएगा, हमने कहा इसकी किससे क्रिया करवा दी, उसी समय I2 से क्रिया करवा दी। जब हम इसकी I2 से क्रिया करवाएंगे तो आयोडीन में भी क्या होगा, हम जानते हैं दोनों बंधित परमाणु समान विद्युत ऋणता के होते हैं, लेकिन अगर इस बंध को आंशिक रूप से ध्रुवित करवाया जाए, जब कार्बोनिल समूह के पास आएगा तो आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। फलस्वरूप एक आयोडीन परमाणु पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और दूसरे आयोडीन परमाणु पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज आयोडीन था वो आयंस कहाँ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आयोडीन आयन कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा किस पर, कार्बन पर, और ये I- के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। साथ में क्या निकलेगा, H2O। तो इनकी जब क्रिया होती है तो इनकी क्रिया में क्या आ जाता है, CH2 पर चार्ज, CH2 पर क्या आ जाएगा, CH2 देन COCH3, और साथ में क्या आ जाता है, साथ में यहाँ पर जो फॉर्मेट हो जाता है तो वो कंपाउंड कौन सा है, यहाँ पर H2O बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगी, एंड देन I-। ये एक के साथ क्रिया करवाइए। जब मैंने OH एक लिया,
जब ऐसे 3 मोल होंगे तो तीनों हाइड्रोजन परमाणु यहां से रिमूव होंगे और कंपाउंड क्या आ जाएगा, वहां पे कंपाउंड क्या आ जाएगा। तो हम यहां देखते हैं उसको कि CH3CO, डायरेक्टली बता रहा हूं, CH3CO CH3 प्लस, अब इसकी क्रिया हम किससे करवा रहे हैं, आयोडीन से क्रिया करवा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, प्रबल क्षारक की उपस्थिति में। तो क्षारक के कितने मोल लूंगा, 3, और इसके मोल कितने हैं, तो मैंने 3OH माइनस, यहाँ कितने किए, आयोडीन के भी 3 मोल लूंगा। तो क्या कंडीशन हो, यहाँ ये बना लेगा CH, तीनों हाइड्रोजन जाएंगे तो क्या बनाएगा, CI3CO CH3 एंड देन साथ में क्या बनेगा, यहां हम बात करते हैं साथ में, और क्या निकलेगा, OH माइनस किसको लेके गए थे, अभी बताया था, OH माइनस प्रोटॉन को कैप्चर करते हैं। तीनों हाइड्रोजन यहां से जा चुके हैं अल्फा कार्बन से, तो हम यहां कह सकते हैं क्या निकल गए, तीनों हाइड्रोजन जब जाएंगे तो ये निकल जाएगा H प्लस वहां से गए, OH माइनस यहां से गए, 3H2O एंड देन 3I माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिसेंटली क्रिया हुई थी, वो ये हुई थी, इसी क्रिया को मैंने ओपन करके बताया, निकलता यहीं से। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने ओपन करके बताया कि एक OH एक प्रोटॉन को कैप्चर कर 3 OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, और कितने, तीनों प्रोटॉन्स को, अल्फा हाइड्रोजन्स को यहां से कैप्चर करेंगे, और कैप्चर करके किस रूप में निकल जाएंगे, H2O के रूप में। और अभी बताया कि मैंने 1 मोल लिया था I2 का, अगर मैं 3 मोल लूंगा तो क्या करेगा, वो 3I प्लस 3I माइनस। अब I प्लस कहां जाएगा, वो अल्फा कार्बन पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां जो स्ट्रक्चर्स आ रही है एक्चुअली में ये आपके पास में फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में फॉर्मेट क्या हो गया, ट्राई आयोडो एसीटोन, ये फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो ट्राई आयोडो एसीटोन निर्मित हुआ है, अब इसी की क्रिया देख लेते हैं। स्टेप थर्ड हम यहां यूज करते हैं स्टेप थर्ड को हम यहां यूज करते हैं। स्टेप थर्ड में क्या लिया जाएगा, जो कंपाउंड था CI3CO CH3, ये जो कंपाउंड था ट्राईआयोडो एसीटोन, अब यहां से क्या क्रिया होगी, अभी तक हमने OH माइनस के कितने लिए हैं, 3, अब एक OH माइनस यहां आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, वो नाभिक स्नेही की तरह भी व्यवहार करता, बेस की तरह तो करता ही है, वो नाभिक स्नेही का भी व्यवहार दर्शाएगा, और उसकी उपस्थिति में क्रिया क्या होगी, हम जानते हैं नाभिक स्नेही का आगमन कहां होगा, कार्बोनिल कार्बन पर। कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूवमेंट करेंगे, जिससे ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश, और कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनावेश। ठीक है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जब कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट हो जाने से कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होगी, उसी स्थिति में नाभिक स्नेही का इस कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेही आक्रमण संपन्न हो जाता है। तो क्या बनेगा, CI3CO माइनस एंड देन CH3, और यहां क्या आ गया, OH। ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गई, स्टेप 4, क्योंकि यहां केवल नाभिक स्नेही योग ही देखने को मिला, नाभिक स्नेही आक्रमण हुआ, समूह कुछ रिमूव नहीं हुआ। अब आगे का जो 4th स्टेप होगा उसमें क्या होगा, CI3 या I3C, बात वही है, देन OH, O माइनस, CH3। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, ये बनाया, ये हटाया, क्या हुआ देखते हैं। क्या स्टेप्स आई, इस स्टेप्स को हम देखते हैं। इस स्टेप्स में क्या होगा, एक मिनट स्टूडेंट्स, कैमरा क्वालिटी, हाँ मुझे लगा कि कहीं वीडियो शायद शट ऑफ, इस कैमरा शट ऑफ ना हो गया हो, और शट डाउन हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये देखिएगा, यहां कंडीशंस क्या आई है, जैसे ही हमने ये ध्यान रखिएगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेट होगा, मेकिंग होगी इसकी, उसी समय कार्बन कार्बन बॉन्ड, चूंकि आयोडीन की विद्युतीयता कार्बन से ज्यादा, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे, यहां इसके द्वारा फॉर्मेट किया जाएगा
Ci3 माइनस, कार्बन पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, Ci3 माइनस, देन CH3COOH, ठीक है, एथेनोइक एसिड। अब ये दोनों क्या आपस में सम्मिश्रित हो जाएंगे। स्टेप फिफ्थ क्या हो गया, जो Ci3 माइनस था CH3COOH। अब ये क्या करेंगे, इन दोनों के समायोजन से क्या होगा, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन किधर आ गए, ऑक्सीजन की ओर, तो H प्लस कहाँ चला गया, H प्लस Ci3 माइनस के पास क्या आ गया, CHI3 बन गया आयोडोफॉर्म, और साथ में क्या बना, CH3COO माइनस। अब सिक्स स्टेप में क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर 6, जो CH3COO माइनस था ये किससे क्रिया करेगा, Na प्लस से। अभिक्रिया मिश्रण में मौजूद Na प्लस से क्रिया करेगा, क्या बना लेगा, और ये बना लेगा CH3COO Na, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक आ रहा होगा कि जो हमने लिया था सेकंड स्टेप जो बनाया था उसके अंदर 3I माइनस निकले थे, वो सेवंथ स्टेप में 3I माइनस 3Na प्लस से, टोटल 4 मोल लिए थे, 3Na प्लस से क्रिया करके NaI का फॉर्मेशन कर देंगे, क्योंकि एक Na प्लस तो आ गया, 3 Na प्लस बचे, 3I माइनस के साथ में क्रिया करके NaI सोडियम आयोडाइड फॉर्मेट हो जाएंगे। तो ये थी हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया केवल वे ही कार्बोनिल कंपाउंड्स या वे ही कार्बनिक यौगिक देते हैं जिनमें CH3CO समूह की उपस्थिति हो, या फिर उनमें ऐसे समूह हो जो आसानी से CH3CO समूह में परिवर्तित हो जाए। तो वे प्रबल क्षारों की उपस्थिति में हेलोजन के साथ गर्म किए जाने पर क्या बनाते हैं, हेलोफॉर्म निर्मित करते हैं। अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। ये मैंने एग्जांपल लिया था एसीटोन को, जब प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में I2 के साथ गर्म किया जाता है तो आयोडोफॉर्म फॉर्मेट होता है। अब एक सेकंड एग्जांपल मैं आपके लिए वेरी कर रहा हूं, जो आपको इसी मैकेनिज्म के आधार पर देखना है, आपको खुद को वेरी करना है। ये आपकी थी हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब वो आपको खुद को देखना है कि वो उस अभिक्रिया में किस प्रकार से फॉर्मेशन हो। तो ये थी आपके हेलोफॉर्म अभिक्रिया, आज की रिएक्शन। अब आपको एग्जाम्पल कौन सा देखना है, देखिएगा CH3CHO, इसमें भी CH3CO समूह मौजूद है, तो इसकी क्रिया आपको किससे करवानी है, Br2 से, किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। ये मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया है, और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि जिसमें कौन से समूह मौजूद हो, CH3CO समूह की उपस्थिति पाई जाती हो। जैसे क्या ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको करके देखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको बताना है प्रोडक्ट्स क्या होंगे। ये आपका होमवर्क है, करके खुद को प्रैक्टिस खुद को करके देखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर सारे एग्जाम्पल्स करवा दे और सर एग्जाम्पल्स करवा दे तो आपके कंप्लीट हो जाए, नहीं, आपको खुद को भी कुछ करके देखना है ना। और एक बात और, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ कमेंट्स करिएगा अपने। ये मैंने देखा आप कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को। व्यूवर्स तो बहुत सारे हैं, लगभग 600 व्यूवर्स जा चुके हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं आते। तो आप वीडियो को लाइक भी करिए अगर पसंद आता है, पसंद ना भी आए तो उसको डिसलाइक नहीं करना। आपको जाना कमेंट सेक्शन में और अपने कमेंट्स डालने हैं, आपको किस जगह प्रॉब्लम्स आ रही है, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, एक्सप्लेनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये हो सकता है कैमरा क्वालिटी की वजह से आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वर्क करवाया जा रहा है वो आपको क्लास में भी करवाया जाएगा, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको केवल रिकॉग्नाइज करना है, और नोट्स वगैरह तो आपको क्लास में प्रिपेयर करवाए ही जाएंगे, इसलिए आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।